students, welcome back on my channel. I am your teacher Farah Arif. Today we will learn the characteristics of computers. So characteristics आपकी टू टाइप ऑफ होती हैं. फर्स्ट होती है strength of computer and the second one is weaknesses of computers. So let's start with the strength of computer, जिसको हम advantages भी बोल सकते हैं. सबसे पहली एडवांटेज या सबसे पहली स्ट्रेंथ होती है कंप्यूटर की, उसकी स्पीड. कंप्यूटर जो होता है वो कोई भी एक्शन को विद इन अ फ्यू मिली सेकेंड परफॉर्म कर सकता है, जबकि सेम एक्शन अगर किसी ह्यूमन बीइंग को परफॉर्म करने को दिया जाए तो मे बी उसे 2 और 3 आवर्स भी लग सकते हैं और 1 और 2 डेज भी लग सकते हैं. ये कंप्यूटर की स्पीड होती है कि वो इतने लेंदी से लेंदी टास्क को भी विद इन अ फ्यू मिली सेकेंड परफॉर्म कर सकता है. तो हमारा जो कंप्यूटर होता है उसकी स्पीड एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग काफ़ी हाई होती है. तो ये हमारे कंप्यूटर की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ होती है. फिर मूव करते हैं सेकेंड स्ट्रेंथ पे, जो है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मतलब हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किसी भी टास्क को लेंदी से लेंदी कैलकुलेशन हो या चाहे जितना भी ट्रिकी टास्क हो उसको एकदम एक्यूरेटली परफॉर्म करता है. मींस अगर हम समझें कि किसी तरह की कोई कैलकुलेशन दी गई है कंप्यूटर को, तो हम जानते हैं कि चाहे जितनी लेंदी चाहे जितनी ट्रिकी कैलकुलेशन हो, हमारा कंप्यूटर कभी भी किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करता है. वो हमेशा करेक्ट आंसर ही हमको प्रोवाइड करता है, या हम कह सकते हैं कि हमको एक्यूरेट आंसर ही प्रोवाइड करता है. लेकिन अगर सेम कैलकुलेशन ह्यूमन बीइंग को दी जाए तो मे बी पॉसिबल है कि ह्यूमन बीइंग से अगर बहुत लेंदी कैलकुलेशन है तो उनसे मिस्टेक हो सकती है. ये कंप्यूटर की एक्यूरेसी होती है कि वो हमेशा एक्यूरेट आंसर ही प्रोवाइड करता है. तो ये भी एक स्ट्रेंथ है कंप्यूटर की कि उससे मिस्टेक्स परफॉर्म नहीं होती हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग्स मिस्टेक कर सकते हैं. थर्ड स्ट्रेंथ है कंप्यूटर की रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी का मतलब होता है जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, अगर हमको कोई काम दिया जाए, कंटिन्यूअस एक ही काम करने को कहा जाए, तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद हम उस काम को करते हुए कर के बोर हो जाएं या हम थक जाएं, हम टायर्ड हो जाएं. लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है. कंप्यूटर को चाहे जितनी देर तक ऑन रखा जाए, चाहे जितने टाइम तक कोई एक्शन परफॉर्म किया जाए, कंप्यूटर कभी भी बोर नहीं होता या कभी भी किसी काम को करने से थकता नहीं है. ठीक है, तो ये कंप्यूटर की रिलायबिलिटी होती है, जबकि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो थक भी जाते हैं और वो बोर भी हो जाते हैं. ये भी एक स्ट्रेंथ है आपके कंप्यूटर की कि कंप्यूटर रिलायबल होता है किसी भी टास्क को कंटिन्यूअसली परफॉर्म करने के लिए. उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेंथ है कंप्यूटर की वर्सटैलिटी. वर्सटैलिटी मतलब होता है जो हमारा कंप्यूटर है वो मल्टीपल टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है. बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकता है हमारा कंप्यूटर्स. जैसे अगर हम चाहें तो कंप्यूटर्स पे की हेल्प से किसी तरह की टाइपिंग भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट्स भी कर सकते हैं, मेल्स भी सेंड कर सकते हैं, हम वीडियोस भी प्ले कर सकते हैं, हम किसी तरह का मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हम रिजर्वेशन कर सकते हैं. मल्टीपल टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर. तो ये भी इस क्वालिटी को हम बोलते हैं वर्सटैलिटी, कि हमारा जो कंप्यूटर है वो मल्टीपल टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकता है. और हमारी लास्ट स्ट्रेंथ है कंप्यूटर की हाई स्टोरेज कैपेसिटी. जो हमारा कंप्यूटर है हम जानते हैं कि वो बहुत स्मॉल सी स्पेस में, बहुत स्मॉल सी चिप में भी लॉट्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है. यही होती है कंप्यूटर की हाई स्टोरेज कैपेसिटी, कि स्मॉल सी चिप में भी वो लॉट्स ऑफ डेटा अपने पास स्टोर करके रख सकता है और हम चाहें तो इन फ्यूचर कभी भी उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं. तो ये कुछ बेसिक स्ट्रेंथ थी कंप्यूटर्स की. अब बात करते हैं कंप्यूटर्स की वीकनेसेस की. जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी हो उसकी स्ट्रेंथ अगर होती है तो उसकी कुछ वीकनेसेस भी होती हैं, वैसे कंप्यूटर्स की भी अगर कुछ स्ट्रेंथ थी तो कुछ वीकनेसेस भी हैं. अब बात करते हैं वीकनेस की. बेसिक 3 वीकनेस होती हैं कंप्यूटर्स की. फर्स्ट वीकनेस है हमारी लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर. डिसीजन मेकिंग पावर मतलब कि जो हमारा कंप्यूटर है वो
किसी भी तरह का कोई भी डिसीज़न लेने के लिए एबल नहीं होता है। किसी भी तरह का कोई भी डिसीज़न हमारा कंप्यूटर नहीं ले सकता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमसे अगर कहा जाए तो हम किसी भी तरह का डिसीज़न ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें किसी डेटा को कॉपी करना है या हमको किसी डेटा को डिलीट करना है तो हम क्विकली एक्शन ले सकते हैं, हम क्विकली डिसीज़न ले सकते हैं कि हमको डिलीट करना है या हमको डिलीट नहीं करना है। लेकिन कंप्यूटर खुद से किसी भी तरह का कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी तरह का डिसीज़न नहीं ले सकता है। तो यही होता है आपका लैक ऑफ डिसीज़न मेकिंग पावर। लैक का मतलब होता है कमी, मतलब डिसीज़न लेने की कमी। कंप्यूटर जो होता है उसमें ये कमी होती है कि वो किसी भी तरह का कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकता है। नेक्स्ट वीकनेस होती है कंप्यूटर की IQ 0। IQ 0 का मतलब होता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो किसी भी चीज़ को सोच समझ नहीं सकता। हमारा जो IQ लेवल होता है वो हमको चीज़ों को सोचने और समझने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन कंप्यूटर में कोई भी IQ नहीं होता है, इसीलिए वो कोई भी चीज़ सोच समझ नहीं सकता है। वो सिर्फ हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। कंप्यूटर को हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, वो खुद से कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि कंप्यूटर की वीकनेस होती है कि उसका जो IQ लेवल होता है वो 0 होता है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट वीकनेस की। कंप्यूटर की जो लास्ट वीकनेस है वो होती है नो ह्यूरिस्टिक्स। देखिए, ह्यूरिस्टिक्स का मीन होता है बेटा लर्निंग फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब अपने पास्ट में अगर हमने कोई गलती की है तो हम ह्यूमन बीइंग्स उससे चीज़ों को लर्न करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि इन फ्यूचर हम कभी सेम मिस्टेक परफॉर्म ना करें। क्यों? क्योंकि हम अपने पास्ट से चीज़ों को सीखते हैं। अगर पास्ट में हमने कोई गलती की है तो हम कभी भी अपने फ्यूचर में सेम मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन कंप्यूटर में ऐसी क्वालिटी नहीं होती है। इसीलिए बोला जाता है नो ह्यूरिस्टिक्स। मीन्स कंप्यूटर अपने पास्ट से कोई भी चीज़ें लर्न नहीं करता है। अगर कोई सेम टास्क परफॉर्म करने से हमारा कंप्यूटर क्रैश होता है या हमारा कंप्यूटर डैमेज होता है और वही सेम टास्क हम कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए दोबारा दें तो कंप्यूटर फिर हमारा सेम टास्क परफॉर्म करेगा, भले वो क्रैश हो जाए। ठीक है, वो कभी भी उस टास्क को करने के लिए डिनाई नहीं करेगा कि नहीं ये काम तो मैंने पहले किया था तो मैं क्रैश कर गया था, अब मैं नहीं करूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए बोलते हैं नो ह्यूरिस्टिक्स। मीन्स कंप्यूटर जो है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कोई भी चीज़ें लर्न नहीं करता है। सो ये थी कंप्यूटर्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। हैव अ नाइस डे एवरीवन।